हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बीएसएफ एचसीएम के बारे में। थोड़ा सा अपडेट हम लोग डिस्कस करेंगे और मेनली डिस्कस करेंगे आपका शुरू से लेकर लास्ट तक का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा और किस तरीके से मैं ये जो देख रहे हैं आप बी सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। ये केवल सीआरपीएफ नहीं है, मेरा बीएसएफ एचसीएम में भी नहीं हुआ था। आपको आपको याद होगा आज से 2 साल पहले वैकेंसी आई थी बीएसएफ एचसीएम की, और आप देखोगे दिल्ली पुलिस एचसीएम की भी वैकेंसी आई थी, आई थिंक 2023 में आई थी। ठीक है, उसमें भी नहीं हुआ था। तो देखेंगे मैंने कमी कहाँ कहाँ रखी थी उनके बारे में देखेंगे। और थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके पास शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ना आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी कमियों से हम लोग कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन दांव पे लग जाता है और हम लोग छोटी सी कमी की वजह से जो कि नहीं होनी चाहिए थी और हम वो कमी कर देते हैं और फिर हम जो पूरी भर्ती ही प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर तो ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लेना और भी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पर देते रहते हैं आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको पता होगा, इतनी कह सकते हैं वीडियोस पड़ी हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पर कि बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग कि भैया फिजिकल स्टेट को हो रहा है, फिजिकल उस स्टेट को हो रहा है। सच बात तो ये है कि फिजिकल किसी को नहीं पता है और ना मैं फिजिकल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हालांकि अभी कुछ समय पहले एक सीआरपीएस सीआईएसएफ का एक नोट वायरल हुआ था कि 17 मार्च से लेकर आपके 30 मई तक आपके फिजिकल कभी भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। बट ये फिक्स नहीं है कि आपका 17 मार्च को ही फिजिकल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि आपका फिजिकल होना है, इसी दौरान होना है। या तो मार्च 17 से स्टार्ट हो जाए या 25 मार्च से या फिर इसके अप्रैल में स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिजिकल आपका तय है और होना भी है। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ी सी काम की बात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो भाई, आपका जो फिजिकल है आपको पता होगा भैया, फिजिकल में क्या क्या रहेगा। 1600 मीटर की रनिंग रहेगी यहाँ पर। अब आपको थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि ये चीज़ तो हर कोई बता रहा होता है। ठीक है, 6.5 मिनट का समय दे रखा होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आपका मेन रहेगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के लिए भाई मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ है, आप ऑफिशियल सिलेबस को उठाइए, अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ छाप दीजिए और एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। आपके पास एटलीस्ट 3 महीने का समय है अभी रिटन के लिए, 3 से 4 महीने मानिए। मोस्टली चांसेस है कि जून जून नहीं तो जुलाई में आपका जो है रिटन एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। 3 से 4 महीने का समय है, सिलेबस को उठाइए, एक एक टॉपिक कवर कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए। जितने मॉक टेस्ट लगाने हैं उतने मॉक टेस्ट लगाइए। आपको पता है ये जो वैकेंसी है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है जो तुक्का भी लगाएगा यहाँ पर उसका भी चांसेस रहता है भाई। ठीक है, तो तुक्का लगाने वालों से बच के रहना आप लोग। ठीक है, कुल मिलाकर ये है, अपने आप पर विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आप जो है तुक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आराम से 85 85 80 90 के समथिंग आप लोग कर पाओगे। ठीक है, 80 से तो नीचे लाने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो भाई रिटन एग्जाम आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आप देखोगे स्किल टेस्ट। यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा चीज़ों को कहाँ फोकस करना है और किस चीज़ के बारे में आपको जो है कितना डेप्थ में जाना है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे स्किल टेस्ट। उसके बाद डीवी, आपको डीवी में कुछ करना नहीं होगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करवा लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हो उसको ठीक करवा लीजिए। बात करेंगे एमई यानी मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर बात करेंगे पहले स्किल के बारे में। आपको पता है भैया टाइपिंग टेस्ट आपका होना है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपके कितने मांगे हैं, 30 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए, वो भी एचसीएम की पोस्ट के लिए। अगर आपने एएसआई के लिए अप्लाई किया है तो आपको 80 वर्ड पर मिनट जो है स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए, जिसको हिंदी में टंकड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बाद डीबी आपको पता ही कैसा होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल आपका लग जाएगा आपका रिजल्ट, और ये पूरा का जो है प्रोसेस है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ दिस ईयर ये सारा सारा प्रोसेस आपका 2025 में समाप्त हो जाएगा, यानी 2025 में आपकी जॉब जो है तय हो जाएगी अगर सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में। देखो, ये यहाँ पर रहेगा आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम और सीआरपीएफ एचसीएम। ये मैंने एग्जाम्स दिए थे यहाँ पर। हालांकि दिल्ली पुलिस एचसीएम की मेरे से टाइपिंग नहीं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन बीएसएफ एचसीएम का, सीआरपीएफ एचसीएम का मैंने टाइपिंग रिटन सारी चीज़ें क्वालिफाई की। मैं यहाँ पर मेडिकल से आउट हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या है। देखो भाई, मेरा फुल टारगेट बना रखा था मैंने। सबसे पहले यहाँ पर देखो फिजिकल तो हुआ नहीं था। ठीक है, फिजिकल नहीं हुआ था, बस पीएसटी हुआ था पहले। पीएसटी के बाद सीबीटी हो गया, फिर आपका स्किल टेस्ट हो गया यानी डीबी कह सकते हैं टाइपिंग हो गया, फिर डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया था हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था टाइपिंग की वजह से।
तो दिल्ली पुलिस में टाइपिंग मेरी क्वालिफाई नहीं हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखो बीएसएफ में, आप देखोगे यहाँ पर मेडिकल से निकला, यहाँ पर भी मेडिकल से निकला। मतलब क्या है, यहाँ पर रिटेन को मैंने क्वालिफाई किया, रिटेन की मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको मैंने बता दी है भाई, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है छाप लेना है अपनी हैंड राइटिंग में, उसको एक एक टॉपिक को कवर करना है, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगा देना। जैसे ही आपके पास समय बचता है 15 से 20 दिन का, फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। एक जैसे मान लीजिए एक हफ्ता बचा है अभी आपका, या फिर आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन मतलब उसको 2 सेक्शन में बांट लीजिए। 10 दिन में आपको एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, और अगला जो 10 दिन बचेगा उसमें से एक मॉक टेस्ट सुबह लगाना है, एक मॉक टेस्ट शाम को लगाना है। और टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है टेस्ट लगा रहे हो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ऐसे नहीं, एनालिसिस करना है गलती कहाँ हो रही है। ये रहेगा आपका अच्छा और सही तरीका रहेगा। उसके बाद आप देखोगे आज जब आप पहुंचोगे तो आपका होगा क्या, टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। एक बड़ा सा हॉल होता है, बड़े से हॉल में आप देखोगे कि लगभग लगभग 100 के समथिंग एक बैच तैयार होता है। 80 मिनिमम होते हैं, और 100 किसी में 150 किसी में 200 तक पहुंच जाते हैं। वो हॉल पे डिपेंड करता है, यानी लैब पे डिपेंड करता है। जब आप टाइपिंग करने बैठोगे तो जैसे ही स्टार्टिंग का वो टाइम बोलते हैं कि स्टार्ट कर दीजिए, भाई इतनी कह सकते हैं खटपट की आवाज आती है, आप लोग हॉपलेस हो जाते हो। यकीन मानिए मेरी स्पीड यहां पर आ रही थी लगभग 52, 53, 54 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, इंग्लिश की बता रहा हूं मैं, ठीक है। और वहां पे कितनी आई, 41 मेरी, सीआरपीएफ की बात कर रहा हूं। और मेरा हुआ था यहाँ पर, कहाँ हुआ था भाई, ये मेरी टाइपिंग हुई थी जीसी चंदौली, सीआरपीएफ जीसी, और ये था आपका चंदौली में। ये चंदौली में मेरी आपकी यहाँ पर टाइपिंग हुई, यहीं पर मेरा डीबी हुआ, और यहीं पर मेरा कह सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। बट मेरा री मेडिकल एग्जामिनेशन चंदौली से हमें ट्रांसफर कर दिया गया था। ये बात कर रहा हूं मैं दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं, जब सीआरपीएफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था वहां पर। 6 दिसंबर को मेरा कह सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, टाइपिंग हुई, और यहाँ पर मेरा डीबी भी हो गया था। ये सारे काम हो गए, बट शाम को रिजल्ट आता है कि आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो। मेरे पास 2 पॉइंट बनाए गए थे इनके द्वारा। पहला पॉइंट ये था, मेरी आईज से रिलेटेड, आंखों में मेरे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस समय मेरे पास समय नहीं था, केवल 10-12 दिन का समय था, तो मेरा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। मैं मतलब दिन में भी पूरा पूरा दिन टाइपिंग करता रहता था कंप्यूटर पे देख देख के, और उस तरीके से तो वो स्क्रीन का टाइम बढ़ गया था। मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया, मुझे केवल टाइपिंग क्वालिफाई करनी थी। टाइपिंग तो मैंने क्वालिफाई कर दी, बट वहाँ पर मैं अपनी आंखों की जो है रोशनी थोड़ी सी कह सकते हैं, मेरा नंबर बढ़ गया था। वहां पर उन्होंने बताया भाई आपका जो नंबर है, राइट वाला कितना है, 6/9 है, और कह सकते हैं लेफ्ट वाला आपका रहेगा ये रहेगा आपका कितना, 12/9 रहेगा, 12/6 रहेगा, इस तरीके से था कुछ, ठीक है। 6/9 और 6/12 था, सॉरी 6/12 था, इस तरीके से ये मेरा उन्होंने नंबर बना दिया था आईज का। उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम थी आपकी कि ये बाजू में मेरे थोड़ा लाइपोमा था। लाइपोमा मतलब फैट की गांठ थी, तो उसका भी एक पॉइंट बना दिया गया था। 2 पॉइंट थे यहाँ पर, दोनों पॉइंट को मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट किया गया, और फिर से मुझे री मेडिकल एग्जामिनेशन में फिर से यही 2 पॉइंट मुझे बनाए गए। कोई सुधार नहीं हुआ, इस तरीके से मैं आपका री मेडिकल से आउट कर दिया गया। अब आपके लिए पॉइंट्स क्या है, आपके लिए सीधी सीधी सिंपल सी बात समझ लेना भाई, पहले फिजिकल नहीं था जब हमने दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले भाई इस चीज को आप इग्नोर मत करना, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, डू नॉट इग्नोर दीज पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका फिजिकल। फिजिकल जिसका तैयार है अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। फिजिकल जिसका तैयार नहीं है भाई, फिजिकल तैयार कर लीजिए, मार्च के लास्ट में आपके हो सकते हैं, चांसेस हैं, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। 6-6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करना आसान नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को आप लोग इग्नोर मत कीजिए प्लीज, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो बीएसएफ एचसीएम के लिए, तो फिजिकल आपका रहेगा। फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। रिटन एग्जाम जैसे मैंने बताया, आप चाहें तो आपका तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन एक चीज तय है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता है वो, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल पहले हालांकि इजी रखा है उन्होंने, पहले जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, या फिर दिल्ली पुलिस का, तो रहता ही है, थोड़ा सा हार्ड लेवल रहता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मतलब अनुमान है, क्योंकि कंपटीशन भी ठीक ठाक है, और कहा जाए तो कंपटीशन कम भी हुआ है, बट यहाँ पर प्योर बच्चा मिलेगा आपको जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहा है आपके बीएसएफ एचसीएम के लिए। उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मोस्टली बच्चा यहाँ पर फेल होता है। देखो भाई, जीसी चंदौली जो आपका सीआरपीएफ जीसी चंदौली है, वहां पर आपके 96 बच्चे थे, और ये बात कर रहे हैं हम 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बैच बनाए गए, 100 का एक बैच बनाया गया,
69 का एक बैच बनाया गया। ये 2 बैच बनाए गए इनके द्वारा। यहाँ से 3 बच्चे क्वालिफाई हुए और यहाँ पर कह सकते हैं 2 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 2 में से एक मैं था, एक और भैया था, आई थिंक प्रदीप नाम का था, वो भी प्रयागराज का रहने वाला था। तो 2 यहाँ से, 2 और 3 यहाँ से, टोटल आप अंदाजा लगाइए 5 बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने में से? 196 में से। तो ये रेशो रहता है। 3%, 4%, 2%, कोई कोई बैच तो पूरा का पूरा खाली चला जाता है। टाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। टाइपिंग को इग्नोर मत करना, ये तीनों के तीनों स्टेप इग्नोर कर दिया आपने। अगर कहीं पर भी आपने थोड़ा सा भी पॉइंट दे दिया ना, लूज पॉइंट कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए रेस से बाहर हो जाओगे। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं भाई आपसे कि फिजिकल को उतना मेंटेन करके रखिए कि आपकी रनिंग टाइम में पूरी हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, रिटेन पे आपके लिए अभी लगभग 4 महीने का, 3 से 4 महीने का समय है। रिटेन आप अच्छे से कर पाओगे, ये चीज भी याद रखना। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें करो, प्रैक्टिस पे मोस्टली प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और जो गलतियां हो रही हैं उनको इस तरीके से सुधारो कि दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है। टाइपिंग को इग्नोर मत करना भाई, सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा टाइपिंग पे। भाई टाइपिंग को आपने इग्नोर कर दिया तो दिक्कत आनी तय है, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनेशन हॉल होता है ना और आपका जो रूम होता है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप रूम में बैठकर आराम से 30, 40, 50, 60, 70 तक स्पीड ले आओगे टाइपिंग की खूब अच्छे से, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तब वहां पर आपका टेस्ट पता चलता है। वहां पर आपकी स्पीड, मान लीजिए रूम में बैठकर आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट आ रही है ना, तो वहां पर अंदाजा लगा सकते हो आप 38, 39, 40 तक ही आ पाएगी। ठीक है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड आती थी 50 के आसपास, दो दो वर्ड ऊपर 2 वर्ड नीचे, इस तरीके से आती थी। वहां पर मेरी आई थी 41 वर्ड पर मिनट के समथिंग आई थी। ठीक है। तो ये चीज विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे भाई। ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। और आपका जो फिजिकल है आपका मार्च में स्टार्ट होने जा रहा है, मार्च के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मोस्टली चांसेस हैं। और इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई भी किसी भी तरह का सवाल जवाब हो, आप हमसे शेयर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। ठीक है। और पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।